मम्मी जी गुड मॉर्निंग। अरे मम्मी जी आपने नहा भी लिया? हाँ नहा भी ली और पूजा भी कर ली। मम्मी जी वो। हाँ बहू बोलो क्या हुआ? मुझे आपके हाथों का चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। पता है मम्मी जी, सुबह सुबह आपके हाथों की चाय मिल जाती है ना तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। आपके हाथ की चाय होती ही इतनी अच्छी है। अच्छा ठीक है बहू तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। ओहो मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको आपके जैसी ही सास मिले। आपके जैसी सास पाकर मैं तो धन्य हो गई। अरे बेटा तू भी तो इतनी अच्छी है जो अपनी सास से इतना प्यार करती है। मैंने तेरे चेहरे पर अपने लिए कभी गुस्सा नहीं देखा। नहीं तो आजकल की बहुएं तो अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं अभी तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। और बहू तू आ गई? ले आई सब्जी बाजार से? हाँ मम्मी जी ले आई। मम्मी जी बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, मेरे तो हाथ पैर ही अकड़ गए। अब घर में आकर चैन मिला है मुझे। हाँ बेटा सही कह रही है तू, ठंड तो बहुत बढ़ गई है। इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ले आऊंगी सब्जी, लेकिन तूने ही तो मना कर दिया मुझे। तू ही कह रही थी कि मुझे और भी सामान लाना है। हाँ मम्मी जी क्या करती, मुझे अपने लिए कुछ सामान लाना था और जरूरी भी था। अच्छा ठीक है बता क्या क्या सब्जी लाई है बाजार से? हाँ मम्मी जी आलू गोभी मटर टमाटर और हलवा के लिए गाजर भी लाई हूँ और कद्दू भी लेकर आई हूँ। क्या? कद्दू? कद्दू तो आज ही खाई थी बहू। मम्मी जी मैं क्या करूं, आपके हाथों की बनी कद्दू की सब्जी इतनी अच्छी लगती है कि मेरे हाथों की बनी कोई भी सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती। मन तो करता है आपके हाथों की सब्जी खाकर उंगलियां ही चाटती रह जाऊं। पता है मम्मी जी, शादी से पहले मैं कद्दू की सब्जी खाती भी नहीं थी। वहाँ जब मेरी मम्मी कद्दू की सब्जी बनाती थी तो मैं उस पर बहुत गुस्सा करती थी कि क्यों बना दी है कद्दू की सब्जी। मुझे सूखी रोटी खानी पसंद थी लेकिन कद्दू की सब्जी नहीं। लेकिन जब से आपके हाथों की बनी कद्दू की सब्जी खाई है ना मैंने, तब से ऐसा लगता है मानो कद्दू घर में कभी खत्म ही ना हो। अच्छा ठीक है मैं बना दूंगी। और मम्मी जी गाजर का हलवा भी बना देना ना, ठंड इतनी हो रही है कि खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं बना लेती लेकिन मुझे बनाना ही नहीं आता कि घी कितना डालना है, शक्कर कितना डालना है, कौन सा सामान कितना डालना है। आप अच्छा बनाती हो, आप बना दोगी ना मम्मी जी? हाँ बहू तेरी इच्छा है ना खाने की, मैं बना दूंगी। ठीक है मम्मी जी थैंक यू। पक्का मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा जो इस जन्म में आपकी जैसी सास मिली है। अरे सच में मैंने पूरे 25,000 की शॉपिंग की है। आना मेरे घर, तुझे सारा सामान दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग की है मैंने। क्या? कल? नहीं, तू आज शाम को ही आ जा। अरे तू मेरी चिंता मत कर, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। और हाँ तेरा रात का खाना यहीं पर है, बोल क्या खाएगी? हाँ चल ठीक है, मैं तेरे लिए मटर पनीर बना दूंगी। ठीक है शाम में मिलते हैं, बाय। अरे क्या सोच रही है बहू? वो शाम को ना मेरी एक फ्रेंड आएगी मुझसे मिलने के लिए। अरे आ जाएगी तो क्या हुआ बेटा, आने दो। पर मम्मी जी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? आज मटर पनीर खिलाने पड़ेंगे मुझे उसे। उसे तो मटर पनीर इतना पसंद है ना कि उसे सुबह शाम खिला दो फिर भी मन नहीं भरेगा उसका। अरे बेटा उसे शौक होगा, सबका अपना अपना शौक और पसंद होता है। अगर उसे मटर पनीर इतना ही अच्छा लगता है तो उसे बनाकर खिला देना तुम। मटर पनीर बनाने में कितना टाइम ही लगता है, तुरंत तो बन जाता है। मम्मी जी आप बना दो ना मटर पनीर, मेरे हाथों में वो टेस्ट नहीं है जो आपके हाथों में है। बनाने को तो मैं बना लूंगी लेकिन इतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा जितना आप अच्छा बनाती हो। देखो बताते बताते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज मम्मी जी आप बना दो ना, प्लीज प्लीज।
अच्छा ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी। वाह मम्मी जी, आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट सासू माँ हो। अब बस कर, ज्यादा मस्का मत मार। ये बहू भी ना कुछ भी बोलते रहती है। सच में यार, क्या खाना खिलाया है तूने। मटर पनीर की सब्जी खाकर तो बस मजा ही आ गया। अरे ये खाना मैंने नहीं, मेरी सास ने बनाया था। क्या सच में? और नहीं तो क्या। तेरी सास है कहाँ, दिख नहीं रही है? वो पड़ोसी के यहाँ गई हैं, कुछ काम था, बस आती ही होंगी। यार एक बात बोलूं, तेरी सास हैं बहुत अच्छी, जो बहू के होते हुए भी खाना बना देती हैं। और एक मेरी सास है जो खुद से पानी का एक गिलास तक नहीं उठाती। क्यों, बीमार है क्या तेरी सास? अरे नहीं, एकदम सही है, हाथ पांव सब ठीक ठाक चल रहे हैं उनके तो, बस कुछ करती नहीं है। बाहर तो खूब घूमती फिरती रहती है, लेकिन घर का एक छोटा सा काम तक नहीं करती। लेकिन तू एकदम किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी सास मिली है। अरे बस, अब इतनी भी तारीफ मत कर मेरी सास की। कोई भी सास अपने आप काम नहीं करती, काम करवाना पड़ता है। करवानी पड़ती है मतलब? अरे तू तो एकदम पागल है, तुझे तो अपनी सास से काम करवाना ही नहीं आता। मुझे ही देख, मैं अपनी सास से काम करवा भी लेती हूँ और उन्हें पता भी नहीं चलता। अच्छा यार, मुझे भी सिखा दे कुछ ऐसा कि तेरी तरह मैं भी अपनी सास को काबू में कर लूँ। देख मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ खाने की इच्छा होती है या बनवाने की, तो मैं अपनी सास को बोल देती हूँ कि मम्मी जी ये चीज़ बना दो, आपके हाथ की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप अच्छा खाना बनाते हो, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। ऐसे मस्के लगाती हूँ मैं अपनी सास को, और फिर मेरी सास खुश हो जाती है और फिर मेरे लिए खाना बनाती है। अरे वाह, सही में? हाँ, और मुझे घर का कोई काम करवाना होता है ना, तो मैं सीधे बहाना बना देती हूँ कि मम्मी जी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ। और मेरी सास इतनी बेवकूफ़ है ना कि पूछो ही मत, झट से मेरी बातों में आ जाती है, समझी? अच्छा, तो तू ऐसे बेवकूफ़ बनाती है अपनी सास को, अब से तो मैं भी यही सब करूँगी। अरे दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग, अपना काम निकलवाने के लिए। अरे वाह बेटा वाह। बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी अक्लमंद है। अरे मम्मी जी आप कब आए? जब तू अपनी सहेली के आगे अपना काला चिट्ठा खोल रही थी तब आई हूँ मैं, समझी? सब बातें सुन ली है मैंने तेरी। सही कह रही है बेटा, जो मैं तेरी बातों में आ गई, बेवकूफ़ तो मैं हूँ ही। मैंने सोचा था कि मैं तेरे साथ सास नहीं माँ बनकर रहूँगी, लेकिन मैं गलत थी। मैं खाना तेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए बनाती थी, क्योंकि तेरा खुश चेहरा देखकर मुझे खुशी मिलती थी, पर मैं गलत थी। लोग सही कहते थे कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, पर मैं लोगों को गलत साबित करना चाहती थी कि सास भी एक माँ बन सकती है और बहू एक बेटी भी। पर तूने ही मुझे गलत साबित कर दिया। थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। मम्मी जी, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये तो दुनिया की दस्तूर है कि सास बहू का रिश्ता कभी माँ बेटी का नहीं हो सकता। अगर सास माँ बनने की कोशिश करे तो बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और अगर बहू जब बेटी बनने की कोशिश करे तो सास को उसकी कदर नहीं होती। मम्मी जी आप मुझे माफ़ कर दो, अभी तक जो भी कुछ हुआ है ना वो आगे से कभी नहीं होगा। मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मम्मी जी आप सास से माँ बनी हो ना, तो मैं भी बहू से बेटी बनकर दिखाऊंगी। आंटी जी मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, मेरी सास एक अच्छी माँ बने न बने, पर मैं एक अच्छी बहू बनकर जरूर दिखाऊंगी। आंटी जी आपने आज ये बात बता के सास बहू के रिश्तों को बचा लिया है।